नमस्कार, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट की सबको अब तक नोटिफिकेशन जो है मिल चुकी होगी कि इनकी नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिए थे पहले ही। और आज 10 तारीख है, तो आज से जो है फॉर्म जो है लाइव हो गए हैं, तो आज से आप फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो ये है राजस्थान पुलिस की वेबसाइट, ठीक है, जहाँ से आप जो डिटेल्स हैं सारी देख सकते हैं। और ये है इनकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि 10/11/2021 से दिनांक 3/12/2021 तक फॉर्म जो है भरे जा सकते हैं। तो आप जल्दी ही फॉर्म भर लेंगे तो अच्छा है, बाद में जो वेबसाइट कई बार स्लो हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बता रखा है कि जो आवेदन प्रक्रिया है वो कहाँ से करनी है। SSO ID पहले जनरेट करनी होती है, तो मैं सारा इस वीडियो में आपको बताऊंगा शुरू से एंड तक। तो आप पूरी वीडियो को देखते रहें, ठीक है जी। तो हम शुरू करते हैं आवेदन प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपको जो है राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल की जो है अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, राजस्थान सिंगल साइन ऑन, ठीक है जी। SSO जो बोलते हैं, SSO ID। अगर आप पहले ये रजिस्टर कर चुके हैं, ठीक है, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। और अगर आप भूल चुके हैं, काफ़ी पुराना है आपका आईडी, तो आप यहाँ से आईडी भी अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं, पासवर्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। और अदरवाइज़ आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। हम बिल्कुल फ्रेश कर रहे हैं तो हम रजिस्ट्रेशन से करवाएं दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऑप्शन है, जन आधार, और उस पे भामाशाह और गूगल। तो हम जो है गूगल के थ्रू प्रोसीड करेंगे। तो आपको गूगल पे क्लिक करना है और उस पे जो भी गूगल आईडी आपकी चल रही है, ठीक है, आप उसके थ्रू बना सकते हैं। तो मैं जैसे एक ये गूगल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये गूगल आईडी जो मैंने सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, बस उन्होंने मुझे यूज़र नेम दे दिया है। और अब मैं इसमें पासवर्ड जो है भर सकता हूँ। जो भी पासवर्ड मेरे को रखना है मैं वो पासवर्ड इसमें रख सकता हूँ। तो आप अपना एक पासवर्ड जो है सेट कर लें। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड सेट कर लिया। पासवर्ड 8 से 30 अक्षर का होना चाहिए, ठीक है। तो 8 अक्षर मिनिमम है, आप 8 अक्षर का डाल दीजिए। और मोबाइल नंबर यहाँ पे एक भर लेना है, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है, ठीक है। और अब हम जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो ऐसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। या फिर यहाँ पे हम जो है अपनी वो आईडी और पासवर्ड डाल के जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, मतलब लॉगिन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल लिया। ये आईडी पासवर्ड आपको आपके फ़ोन पे मैसेज आ गया होगा, ठीक है। वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये खुल गया है। तो जैसे ही ये खुलेगा आपको कुछ अपने प्रोफाइल में अपडेशन मांगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है वो सब चीज़ें सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अपना नेम वगैरह, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, फिर जेंडर और एड्रेस, ठीक है, वो सब आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद जो है ये देख सकते हैं, योर SSO हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली एंड ए नोटिफिकेशन हैज़ बीन सेंड थ्रू SMS और मेल। SMS और मेल दोनों के थ्रू जो है वो हमें कंफर्मेशन दिया जा चुका है। उसके बाद जो है ये खुल जाएगा सारा। इसमें जो है हमें रिक्रूटमेंट ढूंढना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्विक सर्च कर लेंगे। आप नीचे से स्क्रॉल करके भी, ठीक है, जो फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे नीचे जो है रिक्रूटमेंट का बना हुआ है। ये सारा अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्टैक टू, ठीक है। आप यहाँ से क्विक सर्च करके भी ढूंढ सकते हो अगर आपको नहीं मिल रहा तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसी में जो है ऑन गोइंग एप्लीकेशन में ये देख सकते हैं आप, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल 2021 ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट। यहाँ पे हम अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। अप्लाई नाउ पे करने के बाद ये जो वेरियस इनकी प्रोसेसेस चल रही हैं अभी कांस्टेबल के अंदर, ड्राइवर बैंड, ड्राइवर नॉन TSP, ठीक है, पुलिस टेलीकम्युनिकेशन जनरल या कांस्टेबल जनरल TSP, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है ये मैं वेबसाइट की जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल और जो SSO का लिंक है वो दोनों में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में से इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख के, ठीक है, अब जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कांस्टेबल जनरल नॉन TSP के लिए फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फॉर्म भरना बहुत आसान है। तो ये बेसिकली 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। आपको बेसिक डिटेल्स भरनी है अपनी, ठीक है। तो मैं बेसिक डिटेल्स फटाफट डाल देता हूँ इसमें। और उसके बाद इस यहाँ पे पहले अपना नाम हो गया आपका, फिर आपके पिताजी का नाम हो गया, उसके बाद आपकी माताजी का नाम हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना आपने।
और जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एज जो है बता देगा ये कितनी होगी अभी तक। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आप जो है राजस्थान से के बाहर के हो, स्टेट के हो, तो किसी भी कैटेगरी में आप अप्लाई करोगे तो आप जनरली ही काउंट किए जाओगे। ठीक है। और अगर आप किसी अदर स्टेट के हो राजस्थान के अलावा, तो आपको नॉन टीएसपी में ही फॉर्म भरना है। ठीक है ना। तो उसके बाद ईडब्ल्यूएस हो या नहीं, ठीक है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपका रिलीजन जो है सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। और उसके बाद मैरिटल स्टेटस जो है सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। और तो यहाँ पे जीवित बालक की संख्या 162002 से पहले और बाद में पैदा हुए, ठीक है, तो यहाँ पे डालनी है। तो आप यहाँ पे जो भी संख्या है आप अपनी वो डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। और ईमेल आईडी भर रखी है। आधार आईडी मैंडेटरी नहीं है, भरना चाहें आप तो भर सकते हैं। आप यहाँ पे जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जो है अप्लाई है, ठीक है ना, कौन सी बटालियन या कौन से अ, जो है पुलिस कमिश्नरेट के लिए करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना एड्रेस लाइन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे जिला सिलेक्ट कर लेंगे। और परमानेंट एड्रेस आपका वही हो जाएगा सेम। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है सेम एज अब कर देंगे। और यहाँ पे जो नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो नेक्स्ट हो जाने के बाद, ठीक है, आपको ये डोमिसाइल स्टेटस जो है भरना है। पर्सनल डिटेल्स आपको सेकंड स्टेज पे आप आ चुके हैं। तो नेशनैलिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इंडिया। ठीक है। होम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है आपका। तो होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद होम ब्लॉक अगर है कोई, तहसील सेलेक्ट करनी है। ये सब मैंडेटरी नहीं है, करना चाहें तो कर सकते हैं। और सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, ठीक है, तो अगर आप इंडिया से बाहर से आके इंडिया में सेटल हुए तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप यस करोगे तो यहाँ से आपको फिर कंट्री बताना पड़ेगा कि कौन से कंट्री से आए हो आप। उसके बाद आर यू एक्स सर्विस मैन, ठीक है, तो जो नए कैंडिडेट हैं वो तो नहीं होंगे, और जो हैं तो यहाँ से यस करके फिर अपने सर्विस स्टेटस डाल सकते हैं। और अगर आप एनसीसी कैडेट से हो, ठीक है, तो यहाँ पे भर सकते हो। ठीक है जी। और उसके बाद होम गार्ड वॉलंटियर अर्लियर थे या पहले, ठीक है, तो आप यहाँ से हो या नहीं हो तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। ठीक है जी। और अगर आप एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर यस तो फिर आपको ये सारी डिटेल आगे भरनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है एडिशनल कैटेगरी, ये सब मैंडेटरी नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं। प्लीज़ सेलेक्ट योर फैमिली इनकम, फैमिली इनकम सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपकी यहाँ पे क्या आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है तो आप जैसे भी है आपकी, ठीक है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो यस या नो। डू यू हैव अ डिग्री डिप्लोमा इन पुलिस रिलेटेड सब्जेक्ट्स? नो, हमारे पास तो कोई ऐसा नहीं है। कैरेक्टर वेरिफिकेशन रह गया है। यहाँ पे पूछा इन्होंने कि वेदर एनी एफ आई आर हैज़ बीन एवर लॉज्ड अगेंस्ट यू, कोई एफ आई आर आपके अगेंस्ट हुई है? तो यहाँ से नहीं। ठीक है, तो अब जो भी स्टेप अप का बाकी होगा तो अब नेक्स्ट करोगे तो बता देगा आपको कि हाँ ये स्टेप अप का बाकी है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है, ठीक है, आपने यहाँ पे डालनी है। तो सबसे पहले जो है वो सेकेंडरी, ठीक है, और इक्विवेलेंट को जो है हमने डालना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे फटाफट फिल आउट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे अपनी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10वीं का डाल दीजिएगा डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट से आपने की है, उसके बाद जो बोर्ड से आपने की है, ठीक है, और जिस बोर्ड से आपने पास किया है, उसके बाद रोल नंबर आपका, और जो है रिजल्ट परसेंटेज में है, ग्रेड में है, ठीक है, या अवेटेड है तो भी आप भर सकते हैं फॉर्म। और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, अगर आपने परसेंटेज सेलेक्ट करा है, और उसके बाद जो है परसेंटेज ग्रेड।
और उसके बाद फिर 12th का डाल देंगे वैसे ही, ठीक है। और अगर ग्रेजुएशन करिए आपने तो ग्रेजुएशन डाल दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड डिटेल्स बहिष्कृत करने का विवरण, तो यहाँ पे आप नो ही रहने दें। उसके बाद जो है नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करें। प्लीज टिक चेक बॉक्स टू प्रोसीड फर्दर, यहाँ पे कोई चेक बॉक्स रह गया, हाँ तो ये चेक बॉक्स जो है यहाँ पे रह गया है। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन एंटरिंग क्वालिफिकेशन डाटा वेयर इन्फॉर्मेशन एंड डाटा नॉट अवेलेबल इन योर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड देन कैंडिडेट में एंटर नेशनल डाटा टू कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस बट इन सच केस फोटोकॉपी ऑफ ओरिजिनल कार्ड रीजन, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो भी आप डाटा डालेंगे वो बिल्कुल मतलब सेम डालना, सही डालना, ताकि आपको डीबी में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर पे। आपको यहाँ पे फोटोग्राफ आपकी डालनी है। यहाँ पे लिख रखा है मिनिमम साइज जो है 50 KB होना चाहिए, मैक्सिमम साइज जो है 100 KB होना चाहिए, ठीक है। और फाइल जो है JPEG और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर भी 20 KB में होना चाहिए, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप चूज फाइल करेंगे, ठीक है। आप पहले ही एक कोरे कागज पे साइन करके उसको स्कैन करके रख लीजिएगा, ठीक है। और उसके ये देखिए ऐसे, ठीक है, उसको कटिंग करके रख लीजिएगा। ये पहले देख लेते हैं कितने KB की है। 82 KB की है। ये चलेगी नहीं, इसमें 50 KB तक चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं। तो अब मैं इसको पेंट में जाके जो है इसको छोटा कर लूँगा, इसकी साइज़ को। और एक और है मेरे पास, वो मैं देख लेता हूँ। ये 24 KB है, ये चल जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद वैसे ही फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। मिनिमम साइज़ 50 KB मांगा है इन्होंने, तो इसका देख लेते हैं साइज़ कितना है। 27 KB, 115 KB, ये 100 KB से ऊपर चला गया। तो मैं फ़ोटो जो है सही करके इसमें अपलोड करता हूँ। तो फ़ोटो और सिग्नेचर जो मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। और ये जो है एप्लीकेशन प्रीव्यू आप देख सकते हैं, अपने जो जो डिटेल्स डाली है, ठीक है। व्यक्ति का नाम, कौन से पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, उसके बाद आवेदन प्रिंट करने की दिनांक, ठीक है। और IP एड्रेस, SSO ID, ठीक है। एप्लीकेशन डिटेल्स होगी, ठीक है। आप ये सब यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इसको ओके क्लिक करेंगे। और यहाँ पे फीस पे आप जो है क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आपका खुल जाएगा। टोटल चार्जेस आपके फ़ीस के बता दिए जाएंगे आपको, ठीक है, 500 है। और यहाँ पे आप पे फीस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ओके। और यहाँ पे आप देख लें कि आपका नेटवर्क जो है पूरा स्टेबल हो, कोई भी बीच में अगर दिक्कत आती है तो फिर आपकी पेमेंट जो है वो बीच में लटक सकती है। तो अब यहाँ पे जिस भी बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। ये नेट बैंकिंग है, UPI है और एग्रीगेटर है। तो यहाँ सबसे आसान है UPI से सिलेक्ट करना, ठीक है। UPI करेंगे और यहाँ पे जो है पे नाउ करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन ID, ठीक है, यूज़र इन्फो, ईमेल ID सारा कुछ मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कंफर्म कर देना है आपको, ठीक है जी। और यहाँ पे अमाउंट और ट्रांजैक्शन ID बता रहा है आपको, ठीक है। और आपको यहाँ पे अपना जो है UPI सिलेक्ट करना है कि आप किस ऐप के थ्रू UPI सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। भीम, पेटीएम, तो आप जिससे भी सिलेक्ट करोगे, फ़ोन पे, किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको उसका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डालना है, वो आपको आपके माई प्रोफाइल सेक्शन में मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है पेमेंट आपके फ़ोन पे जो है भेजी जाएगी, ठीक है। वहाँ से आपको एक्सेप्ट करनी है, UPI पिन डालना है अपना, और ये पेज छेड़ना नहीं है, यहीं पे रहने देना है। वहाँ से पेमेंट ओके होने के बाद जो है यहाँ पे आपको सक्सेसफुल का जो है मैसेज आ जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है जनरेट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इतना ही था बस। फीस पेमेंट हो जाने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं आप, और आप चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म फिलअप हो गया या नहीं, ठीक है जी। आपको किसी भी स्टेज में कोई भी दिक्कत आती है या इसके बाद कोई दिक्कत आती है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और नीचे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों का लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाके भी हमसे किसी भी दिक्कत, स्टेज पे दिक्कत आती है तो आप कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो अपडेट्स जो है आपको मिलती रहें जल्दी से जल्दी, और आने वाली वीडियोस जो है वो भी आपको मिलती रहें। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।